ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इसकी पूर्व की कक्षा में हमने अध्ययन किया आचार्य द्रोण रात्रिकालीन युद्ध में अपना विशेष पराक्रम दिखाते हुए पांडवों की सेना को पराजित करते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि वहां पर अश्वत्थामा, जो कि कौरवों के पक्ष का है, वो भी अपना पराक्रम दिखाता है। भीमसेन उनके साथ युद्ध करते हैं, उनको भी वो पराजित करता है। इसके अतिरिक्त जो है हम घटोत्कच का भी पराक्रम देखते हैं। और इस समय हम देख रहे हैं कि जो महाभारत युद्ध के जो नियम और शर्तें थी, उन्हें भंग करके अब योद्धा जो है आपस में रात्रि में भी युद्ध कर रहे हैं। और दोनों सेना ही, कभी पांडव सेना विजेता होती है, कभी कौरव सेना विजेता होती है, और दोनों के ही महारथी एक दूसरे से लड़ते हैं। इसी साथ हम कर्ण को भी देखते हैं, जो लगातार कई बार पराजित होता है, लेकिन उनका अभिमान अभी तक नहीं गया है। और वो कृपाचार्य जी जब उसको निंदित वचन सुनाते हैं, तो वो बदले में उन्हें निंदित वचन सुना देता है। और अश्वत्थामा, चूंकि वो उसके मामा जी हैं, इसको सुनकर बड़ा क्रोधित हो जाता है और उसको मारने के लिए उद्यत होता है, लेकिन दुर्योधन किसी प्रकार उन्हें रोक देता है। तो इस प्रकार हमारा जो रात्रिकालीन है युद्ध चल रहा है, अब उसी के आगे हम पढ़ेंगे आज से। तो हमारा है 63 यानी 163वां अध्याय। कौरवों और पांडवों की सेनाओं में प्रदीपों यानी मशालों का प्रकाश। चूंकि रात्रि है तो अब प्रकाश करेंगे। संजय उवाच वर्तमाने तथा युधे घोर रूपे भयावहे तमसा संवृते लोके रजसा च महीपते नापश्यन्त योधा परस्परं परस्परम् अवस्थिताः अनुमानेन संज्ञाभिः युद्धं तद्बद्धे महत् नरनागस्त्वमथनं प्रमं लोमहर्षं द्रोणकर्णकृपावीरा भीम पार्षद सात्विकाः। संजय कहते हैं, राजन, जिस समय वह भयंकर घोर युद्ध चल रहा था, उस समय संपूर्ण जगत अंधकार और धूल से आच्छादित था। इसलिए रणभूमि में खड़े हुए योद्धा एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। वह महान युद्ध अनुमान से तथा नाम या संकेतों के द्वारा चलता हुआ उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था। उस समय अत्यंत रोमांचकारी युद्ध हो रहा था। उसमें मनुष्य, हाथी और घोड़े मथे जा रहे थे। एक ओर से द्रोण, कर्ण और कृपाचार्य तीन वीर युद्ध करते थे तथा दूसरी ओर से भीमसेन, धृष्टद्युम्न एवं सात्विकी सामना कर रहे थे। नृपश्रेष्ठ, ये एक दूसरे की सेनाओं में हलचल मचाए हुए थे। उन महारथियों द्वारा उस अंधकाराच्छन्न प्रदेश में सब ओर से मारी जाती हुई सेनाएं चारों ओर भागने लगी। महाराज, वे योद्धा चेत होकर सब ओर भागते थे और भागते हुए ही युद्ध स्थल में मारे जाते थे। आपके पुत्र दुर्योधन की सलाह से होने वाले उस युद्ध के भीतर प्रगाढ़ अंधकार में किंकर्तव्य विमूढ़ हुए सहस्त्रों महारथियों ने एक दूसरे को मार डाला। तदनंतर उस रणभूमि के तीव्राच्छन्न हो जाने पर समस्त सेनाएं और सेनापति मोहित हो गए। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जिस समय तुम सब लोग अंधकार में डूबे हुए थे और पांडव तुम्हारे बल और पराक्रम नष्ट करके तुम्हें मथे डालते थे, उस समय तुम्हारे और उन पांडवों के मन की कैसी अवस्था थी? संजय, जबकि सारा जगत अंधकार से आवृत था, उस समय पांडवों को अथवा मेरी सेना को कैसे प्रकाश प्राप्त हुआ? संजय ने कहा, राजन, तदनंतर जितनी सेनाएं मरने से बची हुई थी, उन सबको तथा सेनापतियों को आदेश देकर दुर्योधन ने उनका अपना व्यूह निर्माण कराया। राजन, उस व्यूह के अग्रभाग में द्रोणाचार्य, मध्य भाग में संजय तथा पार्श्व भाग में अश्वत्थामा और शकुनी थे। स्वयं राजा दुर्योधन उस रात्रि के समय संपूर्ण सेनाओं की रक्षा करता हुआ युद्ध के लिए आगे बढ़ रहा था। पृथ्वीनाथ, उस समय दुर्योधन ने समस्त पैदल सैनिकों से सांत्वनापूर्ण वचनों से कहा, वीरों, तुम सब लोग उत्तम आयुध छोड़कर अपने हाथों में जलती हुई मसालें ले लो। श्रेष्ठ दुर्योधन की आज्ञा पाकर उन यहाँ पे प्रदीपान शब्द आया है। नृपश्रेष्ठ, दुर्योधन की आज्ञा पाकर उन पैदल सैनिकों ने बड़े हर्ष के साथ हाथों में मशालें ले ली। आकाश में खड़े हुए देवता, ऋषि, गंधर्व, देवर्षि, विद्याधर, अप्सराओं के समूह, नाग, यक्ष, सर्प और किन्नर आदि ने भी
प्रसन्न होकर हाथों में प्रदीप ले लिए। दिशाओं की अधिष्ठात्री देवियों ने यहाँ से भी सुगंधित तैल से भरे हुए दीप वहां उतरते हुए दिखाई दिए। विशेषतः नारद और पर्वत नामक मुनियों ने कौरव और पांडवों की सुविधा के लिए वे दीप जलाए थे। रात के समय अग्नि की प्रभा से वह सेना पुनः विभाग पूर्वक प्रकाशित हो उठी। बहुमूल्य आभूषणों तथा सैनिकों पर गिरने वाले दीप्तिमान दिव्यास्त्रों से भी वह सेना बड़ी शोभा पा रही थी। एक एक रथ के पास 5-5 मशालें थीं। प्रत्येक हाथी के साथ 3-3 प्रदीप जलते थे। प्रत्येक घोड़े के साथ एक महाप्रदीप की व्यवस्था की गई थी। पांडवों तथा कौरवों के द्वारा इस प्रकार व्यवस्था पूर्वक जलाए गए सारे प्रदीप क्षण भर में आपकी सेना को प्रकाशित करने लगे। सब लोगों ने देखा कि मशाल और तेल हाथ में लिए पैदल सैनिकों द्वारा सेवित सारी सेनाएं रात्रि के समय उसी प्रकार प्रकाशित हो उठी हैं जैसे आकाश में बादल बिजलियों के प्रकाश से प्रकाशित हो उठते हैं। राजेंद्र, सारी सेना में प्रकाश फैलाने पर अग्नि के समान प्रतापी द्रोणाचार्य स्वर्णमय कवच धारण करके दोपहर के सूर्य की भांति सब ओर दीप्यमान होने लगे। उस समय सोने के आभूषणों, शुद्ध निष्कों, धनुषों तथा चमकीले शस्त्रों में वहां उन मसालों की आग के प्रतिबिंब पड़ रहे थे। अजमेर कुल नंदन, वहां जो गदाएं, शैक्य, चमकीले परिघ तथा रथ सखियां घुमाई जा रही थी, उनमें जो उन मसालों की प्रभाएं प्रतिबिंबित होती थी, वे मानो पुनः पुनः बहुत से नूतन दीप या प्रदीप प्रकट करती थी। राजन, छत्र, चवर, खड्ग प्रज्वलित विशाल उल्काएं, वहां युद्ध करते हुए वीरों की हिलती हुई स्वर्णमालाएं उस समय प्रदीप के प्रकाश से बड़ी शोभा पा रही थी। देश्वर, उस समय चमकीले अस्त्रों, प्रदीपों तथा आभूषणों की प्रभावों से प्रकाशित एवं शोभित आपकी सेना अत्यंत प्रकाश से उद्भासित होने लगी। पानीदार एवं खून से रंगे हुए शस्त्र तथा वीरों द्वारा कपाए हुए कवच वहां प्रदीपों के प्रतिबिंब ग्रहण करके वर्षा काल के आकाश में चमकने वाली बिजली की भांति अत्यंत उज्ज्वल प्रभाव बिखेर रहे थे। आघात के वेग से कंपित आघात करने वाले तथा वेग पूर्वक शत्रु की ओर निपटने वाले वीर मनुष्यों के मुखमंडल उस समय वायु से हिलाए हुए बड़े बड़े कमलों के समान सुशोभित हो रहे थे। जैसे सूखे काठ के विशाल वन में आग लग जाने पर वहां सूर्य की भी प्रभा फीकी पड़ जाती है, उसी प्रकार उस समय अधिक प्रकाश से प्रज्वलित होती हुई सी आपकी भयानक सेना महान भय उत्पन्न करने वाली प्रतीत होती थी। हमारी सेना को मशालों के प्रकाश से प्रकाशित देख कुंती पुत्रों ने भी तुरंत ही सारी सेना के पैदल सैनिकों को मशाल जलाने की आज्ञा दी। अतः उन्होंने भी मशालें जला ली। उनके एक एक हाथी के लिए 7-7 और एक एक रथ के लिए 10-10 प्रदीपों की व्यवस्था की गई। घोड़ों के पृष्ठभाग में 2 प्रदीप थे। अगल बगल में ध्वजाओं के समीप तथा रथ के पिछले भागों में अन्य दीपकों की व्यवस्था की गई थी। सारी सेनाओं के पार्श्व भाग में आगे पीछे बीच में चारों ओर भिन्न भिन्न सैनिक जलती हुई मसालें हाथ में लेकर पांडुपुत्र की सेना को प्रकाशित करने लगे। दोनों ही सेनाओं के अन्य पैदल सैनिक हाथों में प्रदीप धारण किए दोनों ही सेनाओं के भीतर विचरण करने लगे। सारी सेनाओं के पैदल समूह, हाथी, रथ और अश्व समूहों के साथ मिलकर आपकी सेना को तथा पांडवों द्वारा सुरक्षित वाहिनी को भी अत्यंत प्रकाशित करने लगे। जैसे किरणों द्वारा शोभित और अपनी प्रभा बिखेरने वाले सूर्य ग्रह के द्वारा सुरक्षित अग्निदेव और भी प्रकाशित हो उठते हैं, उसी प्रकार प्रदीपों की प्रभा से अत्यंत प्रकाशित होने वाले उस पांडव सैन्य के द्वारा आपकी सेना का प्रकाश और भी बढ़ गया। उन दोनों सेनाओं का बढ़ा हुआ प्रकाश पृथ्वी, आकाश तथा संपूर्ण दिशाओं को लांघकर चारों ओर फैल गया। प्रदीपों के उस प्रकाश से आपकी तथा पांडवों की सेना भी प्रकाशित हो उठी थी। राजन, स्वर्गलोक तक फैले हुए उस प्रकाश से उद्बोधित होकर देवता, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय तथा संपूर्ण अप्सराएं भी युद्ध देखने के लिए वहां आ पहुंची। देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, असुरेंद्रों तथा अप्सराओं के समुदाय से भरा हुआ वह युद्ध स्थल वहां मारे जाकर स्वर्गलोक पर आरूढ़ होने वाले सूरवीरों के द्वारा दिव्य लोक सा जान पड़ता था। रथ, घोड़े और हाथियों से परिपूर्ण, प्रदीपों की प्रभा से प्रकाशित, रोष में भरे हुए योद्धाओं से युक्त, घायल होकर भागने वाले घोड़ों से उपलक्षित तथा व्यूहबद्ध रथ, घोड़े एवं हाथियों से संपन्न दोनों पक्षों का वह महान सैन्य समूह देवताओं और असुरों के सैन्य व्यूह के समान जान पड़ता था। रात में होने वाला वह युद्ध मेघों की घटा से आच्छादित दिन के समान प्रतीत होता था। उस समय शक्तियों का समूह प्रचंड वायु के समान चल रहा था। विशाल रथ मेघ समूह के समान दिखाई देते थे। हाथियों और घोड़ों के हींसने और चिघाड़ने का शब्द ही मानो मेघों का गंभीर गर्जन था। अस्त्र समूहों की वर्षा ही जल की वृष्टि तथा रक्त की धारा ही जलधारा के समान जान पड़ती थी। नरेंद्र, जैसे शरत काल में मध्याह्न का सूर्य अपनी प्रखर किरणों से भारी संताप देता है, उसी प्रकार उस युद्ध स्थल में महान अग्नि के समान तेजस्वी
महामना विप्रवर द्रोणाचार्य पांडवों के लिए संतापकारी हो रहे थे। इस प्रकार हमारा 163वां अध्याय समाप्त हुआ। 164वां अध्याय दोनों सेनाओं का घमासान युद्ध और दुर्योधन का द्रोणाचार्य की रक्षा के लिए सैनिकों को आदेश। संजयोवाच प्रकाशिते तदा आलोके रजसातमशावृते समाजगमूर्थो वीरा परस्परवदैषिणा ते समेत रणे राजन् शस्त्रप्रासादिधारिणः परस्परमुदीक्षन्तः परस्परकृतागः प्रदीपानां सहस्रश्च दीप्यमानैः समन्ततः रत्नासितैः स्वर्णदण्डैः गन्धैः तैलावसिंचितैः। संजय कहते हैं, राजन, उस समय धूल और अंधकार से ढकी हुई उस रणभूमि में इस प्रकार उजाला होने पर एक दूसरे के वध की इच्छा वाले वीर सैनिक आपस में भिड़ गए। महाराज, सम्रांगण में परस्पर भिड़कर वे नाना प्रकार के शस्त्र प्रास और खड्ग आदि धारण करने वाले योद्धा जो परस्पर अपराधी थे एक दूसरे की ओर देखने लगे। चारों ओर हजारों मसालें जल रही थी। उनके डंडे सोने के बने हुए थे और उनमें रत्न जड़े हुए थे। उन मसालों पर सुगंधित तेल डाला जाता था। भारत, उन्हीं में देवताओं और गंधर्वों के भी दीप आदि जल रहे थे जो अपनी विशेष प्रभा के कारण अधिक प्रकाशित हो रहे थे। उनके द्वारा उस समय रणभूमि नक्षत्रों से आकाश की भांति शोभित हो रही थी। सैकड़ों प्रज्वलित उल्काओं यानी मशालों से वह रणभूमि ऐसी शोभा पा रही थी मानो प्रलय काल में सारी पृथ्वी दग्ध हो रही हो। उन प्रदीपों से सबोर सारी दिशाएं ऐसी प्रदीप्त हो उठी मानो वर्षा के सायंकाल में जुगनुओं से घिरे हुए वृक्ष जगमगा रहे हों। उस समय वीरगण विपक्षी वीरों के साथ साथ पृथक पृथक भिड़ गए। हाथी हाथियों के और घुड़सवार घुड़सवारों के साथ जूझने लगे। इसी प्रकार रथी श्रेष्ठ रथियों के साथ प्रसन्नता पूर्वक युद्ध करने लगे। भयंकर प्रदोष काल में आपके पुत्र की आज्ञा से वहां चतुरंगिनी सेना में भारी मारकाट मच गई। महाराज, तदनंतर अर्जुन बड़ी उतावली के साथ समस्त राजाओं का संहार करते हुए कौरव सेना का विनाश करने लगे। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, क्रोध और अमरस में भरे हुए दुर्धर्ष वीर अर्जुन जब मेरे पुत्र की सेना में प्रविष्ट हुए उस समय तुम लोगों के मन की कैसी अवस्था हुई? शत्रुओं को पीड़ा देने वाले अर्जुन के प्रवेश करने पर मेरी सेनाओं ने क्या किया तथा दुर्योधन ने उस समय के अनुरूप कौन सा कार्य उचित माना? सम्रांगण में शत्रुओं का दमन करने वाले कौन कौन से योद्धा वीर अर्जुन का सामना करने के लिए आगे बढ़े? श्वेतवाहन अर्जुन के कौरव सेना के भीतर घुसने पर किन लोगों ने द्रोणाचार्य की रक्षा की? कौन कौन से योद्धा द्रोणाचार्य के रथ के दाहिने पहिए की रक्षा करते थे और कौन कौन बाएं पहिए की? कौन कौन से वीरों का वध करने वाले द्रोणाचार्य के पृष्ठभाग के रक्षक थे और रणभूमि में रण में शत्रु सैनिकों का संहार करने वाले कौन कौन से योद्धा आचार्य के आगे आगे चलते थे? मां धनुर्धर पराक्रमी किसी से पराजित न होने वाले पुरुष सिंह द्रोणाचार्य ने इसके मार्गों पर नृत्य सा करते हुए वहां पांचालों की सेना में प्रवेश किया था। जिन आचार्य द्रोण ने क्रोध में भरे हुए अग्निदेव के समान अपने बाण की ज्वाला से पांचाल महारथियों के रथ समुदायों को जलाकर भस्म कर दिया था, वे कैसे मृत्यु को प्राप्त हुए? शुद्ध तुम मेरे शत्रुओं को तो व्यग्रता रहित, अपराजित, हर्ष और उत्साह से युक्त तथा संग्राम में वेग पूर्वक आगे बढ़ने वाले ही बता रहे हो, परंतु मेरे पुत्रों की ऐसी अवस्था नहीं पाते। सभी युद्धों में मेरे पक्ष के रथियों को तुम हताहत, छिन्न भिन्न, तितर बितर तथा रथहीन हुआ ही बता रहे हो। संजय कहते हैं, गुरुनंदन महाराज, युद्ध की इच्छा वाले द्रोणाचार्य का जानकर दुर्योधन ने उस रात में अपने वशवर्ती भाइयों से तथा कर्ण, वृषसेन, मद्रासल्य, दुर्धर्ष, दीर्घबाहु तथा जो उनके पीछे चलने वाले थे उन सबसे इस प्रकार कहा, तुम सब लोग सावधान रहकर पराक्रम पूर्वक पीछे की ओर से द्रोणाचार्य की रक्षा करो। कृतवर्मा उनके दाहिने पहिए की और राजा शल्य बाएं पहिए की रक्षा करें। राजन, त्रिगर्तों के जो सुवीर महारथी मरने से शेष रह गए थे उन सबको आपके पुत्र ने द्रोणाचार्य के आगे आगे चलने की आज्ञा देते हुए कहा, आचार्य पूर्णतः सावधान है, पांडव भी विजय के लिए विशेष यत्नशील एवं सावधान हैं। तुम लोग रणभूमि में शत्रु सैनिकों का संहार करते हुए आचार्य की पूरी सावधानी के साथ रक्षा करो, क्योंकि द्रोणाचार्य बलवान प्रताप युद्ध में शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले हैं। वे संग्राम में देवताओं को भी परास्त कर सकते हैं, फिर कुंती के पुत्रों सोमकों की तो बातें ही क्या है। इसलिए तुम सब महारथी एक साथ होकर पूर्णतः प्रयत्नशील रहते हुए पांचाल महारथी धृष्टद्युम्न से द्रोणाचार्य की रक्षा करो। हम पांडवों की सेनाओं में धृष्टद्युम्न के सिवा किसी ऐसे वीर नरेश को नहीं देखते
जो रण क्षेत्र में द्रोणाचार्य के साथ युद्ध कर सके। अतः मैं सब प्रकार से द्रोणाचार्य की रक्षा करना ही इस समय आवश्यक कर्तव्य मानता हूँ। वे सुरक्षित रहें तो पांडवों, संजयों और सौमुखों का भी संहार कर सकते हैं। युद्ध के मुहाने पर सारे संजयों के मारे जाने पर अश्वत्थामा रणभूमि में धृष्टद्युम्न को भी मार डालेगा, इसमें संशय नहीं है। योद्धाओं, इसी प्रकार महारथी कर्ण अर्जुन का वध कर डालेगा तथा रणयज्ञ की दीक्षा लेकर युद्ध करने वाला मैं भीमसेन को और तेजे हुए दूसरे पांडवों को भी बलपूर्वक जीत लूंगा। इस प्रकार अवश्य ही मेरी विजय चिरस्थायी नहीं होगी। अतः तुम सब लोग मिलकर संग्राम में महारथी द्रोण की रक्षा करो। भरतश्रेष्ठ, ऐसा कहकर आपके पुत्र दुर्योधन ने उस भयंकर अंधकार में अपनी सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। भरतसत्तम, फिर तो रात्रि के समय दोनों सेनाओं में एक दूसरे को जीतने की इच्छा से घोर युद्ध आरंभ हुआ। अर्जुन कौरव सेना पर और कौरव सैनिक अर्जुन पर नाना प्रकार के शस्त्र समूहों की वर्षा करते हुए एक दूसरे को पीड़ा देने लगे। अश्वत्थामा ने पांचाल राज द्रुपद को और द्रोणाचार्य ने संजयों को युद्ध स्थल में झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा आच्छादित कर दिया। भारत एक ओर से पांडव और पांचाल सैनिकों का और दूसरी ओर से कौरव योद्धाओं का जो एक दूसरे पर गहरी चोट कर रहे थे, घोर आर्तनाद सुनाई पड़ता था। हमने तथा पूर्ववर्ती लोगों ने भी वैसा रौद्र एवं भयानक युद्ध न तो पहले कभी देखा था, ना सुना ही था, जैसा कि वह युद्ध हो रहा था। इस प्रकार हमारा 164वां अध्याय समाप्त हुआ। 165वां अध्याय दोनों सेनाओं का युद्ध, कृतवर्मा द्वारा युधिष्ठिर की पराजय। संजय उवाच वर्तमाने रौद्रे रात्रियुद्धे विशाम्पते सर्वभूतक्षयकरे धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः अब्रवीत् पाण्डवाश्चैव पञ्चालांश्चैव सौमकान् अभिद्रवत् संज्ञातो द्रोणमेव जिघांसया रागस्ते वचनाद् राजन् पञ्चालः संजयास्ततः द्रोणमेवाभ्यवर्तन्तो नदन्तो भैरवाण्डवान्। संजय कहते हैं, प्रजानाथ जब संपूर्ण भूतों का विनाश करने वाला भयंकर रात्रि युद्ध आरंभ हुआ, उस समय धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने पांडवों, पांचालों और सौमुखों से कहा, दौड़ो, द्रोणाचार्य पर ही उन्हें मार डालने की इच्छा से आक्रमण करो। राजन युधिष्ठिर के आदेश से पांचाल और संजय भयानक गर्जना करते हुए द्रोणाचार्य पर ही टूट पड़े। वे सब के सब अमरत्व में भरे हुए थे और युद्ध स्थल में अपनी शक्ति, उत्साह एवं धैर्य के अनुसार बारंबार गर्जना करते हुए द्रोणाचार्य पर चढ़ाए। जैसे मतवाला हाथी किसी मतवाले हाथी पर आक्रमण कर रहा हो, उसी प्रकार युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य पर धावा करते देख हार्दिक पुत्र कृतवर्मा ने आगे बढ़कर उन्हें रोका। राजन, युद्ध के मुहाने पर चारों ओर बाणों की बौछार करते हुए सिंहपौत्र सात्यकी पर कुरुवंशी भूरी ने धावा किया। भूरी सिर्फ नाम है इसका, है ना, भूरी नहीं है। राजन, द्रोणाचार्य को पकड़ने के लिए आते हुए महारथी पांडुपुत्र सहदेव को वही कर्तन करने ने रोका। मुंहबाई यमराज के समान अथवा विपक्षी बनकर आई हुई मृत्यु के समान भीमसेन का सामना स्वयं राजा दुर्योधन ने किया। राजन, संपूर्ण युद्ध कला में कुशल योद्धाओं में श्रेष्ठ नकुल को सुबल पुत्र शकुनी ने शीघ्रता पूर्वक आकर रोका। नरेश्वर, रथ से आते हुए रथियों में श्रेष्ठ शिखंडी को युद्ध स्थल में सर्वबान के पुत्र कृपाचार्य ने रोका। महाराज, मयूर के समान रंग वाले घोड़ों द्वारा आते हुए प्रयत्नशील प्रतिविंध्य को दुशासन ने यत्न पूर्वक रोका। राजन, सैकड़ों मायाओं के प्रयोग में कुशल भीमसेन कुमार राक्षस घटोत्कच को आते देख अश्वत्थामा ने रोका। सम्रांगण में द्रोण को पराजित करने की इच्छा वाले सेना और सेवकों सहित महारथी द्रुपद को वृषसेन ने रोका। भरत, द्रोणों को मारने के उद्देश्य से शीघ्रता पूर्वक आए हुए राजा विराट को अत्यंत क्रोध में भरे हुए मद्रास शल्य ने रोक दिया। द्रोणाचार्य की वध की इच्छा से रणक्षेत्र में वेगपूर्वक आते हुए नकुल पुत्र सदानिक को चित्रसेन ने अपने बाणों द्वारा तुरंत रोक दिया। महाराज, कौरव सेना पर धावा करते हुए योद्धाओं में श्रेष्ठ महारथी अर्जुन को राक्षसराज अलम्बुस ने रोका। इसी प्रकार रणभूमि में शत्रु सैनिकों का संहार करने वाले हर्ष और उत्साह से युक्त महाधनुर्धर द्रोणाचार्य को पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न ने आगे बढ़ने से रोक दिया। राजन, इसी तरह आक्रमण करने वाले पांडव पक्ष के अन्य महारथियों को आपकी सेना के महारथियों ने बलपूर्वक रोका। उस महासमर में सैकड़ों हजारों हाथी सवार तुरंत ही विपक्षी गजारोहियों से भिड़कर परस्पर जूझने और सैनिकों को रोंदने लगे। राजन, रात के समय एक दूसरे पर वेग से धावा करते हुए घोड़े पंखधारी पर्वतों के समान दिखाई देते थे। महाराज, हाथ में प्रास शक्ति और दृष्टि धारण किए घुड़सवार सैनिक पृथक पृथक गर्जना करते हुए शत्रु पक्ष के घुड़सवारों के साथ युद्ध कर रहे थे।
उस युद्ध स्थल में बहुसंख्यक पैदल मनुष्य, गदा और मुशल आदि नाना प्रकार के अस्त्रों द्वारा एक दूसरे पर आक्रमण करते थे। जैसे उत्ताल तरंगों वाले महासागर को तटभूमि रोक देती है, उसी प्रकार धर्मपुत्र युधिष्ठिर को अत्यंत क्रोध में भरे हुए हृदय पुत्र कृतवर्मा ने रोक दिया। युधिष्ठिर ने कृतवर्मा को पहले 5 बाणों से घायल करके फिर 20 बाणों से बींध डाला और कहा, अरे खड़ा रहे, खड़ा रहे। माननीय नरेश, तब अत्यंत कुपित हुए कृतवर्मा ने भी एक भल्ल से धर्मपुत्र युधिष्ठिर का धनुष काट दिया और उन्हें भी 7 बाणों से बींध डाला। तदनंतर महारथी धर्मकुमार युधिष्ठिर ने दूसरा धनुष लेकर कृतवर्मा की छाती और भुजाओं में 10 बाण मारे। आर्य रणभूमि में धर्मपुत्र युधिष्ठिर के बाणों से घायल होकर कृतवर्मा कांपने लगा और उसने क्रोधपूर्वक युधिष्ठिर को भी 7 बाण मारे। राजन, तब कुंती कुमार युधिष्ठिर ने कृतवर्मा के धनुष और दस्ताने काटकर उसके ऊपर 5 तीखे बाण चलाए जो शिला पर तेज किए थे। जैसे सर्प वामी में घुस जाते हैं, उसी प्रकार वे बाण कृतवर्मा के स्वर्ण जटित बहुमूल्य कवच को छिन्न भिन्न करके धरती फाड़ फाड़ कर उसके भीतर घुस गए। कृतवर्मा ने पलक मारते मारते दूसरा धनुष हाथ में लेकर पांडुपुत्र युधिष्ठिर को 60 उनके सारथी को 9 बाणों से घायल कर दिया। भरतश्रेष्ठ, तब अमेय आत्मबल से संपन्न पांडुनंदन युधिष्ठिर ने अपने विशाल धनुष को रथ पर रखकर कृतवर्मा पर एक सर्पाकार शक्ति चलाई। पांडु कुमार युधिष्ठिर की चलाई हुई वह स्वर्ण चित्रित विशाल शक्ति कृतवर्मा की दाहिनी भुजा को छेद कर धरती में समा गई। इसी समय युधिष्ठिर ने पुनः धनुष हाथ में लेकर झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा कृतवर्मा को ढक दिया। फिर तो विष्णुवंश के सूरवीर श्रेष्ठ महारथी कृतवर्मा ने सम्रांगण में आधे निमेष में ही युधिष्ठिर को घोड़ों, सारथी और रथ से हीन कर दिया। तब ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर ने ढाल तलवार हाथ में ले ली, किंतु कृतवर्मा ने रणक्षेत्र में तीखे बाण मारकर उनके उस खड्ग को नष्ट कर दिया। तब सम्रांगण में युधिष्ठिर ने स्वर्णमय दंड से युक्त दुर्धर्ष तोमर हाथ में लेकर उसे ठीक कृतवर्मा पर चला दिया। धर्मराज के हाथ से छूटकर सहसा अपने ऊपर आते हुए उस तोमर के सिद्धहस्त कृतवर्मा ने मुस्कुराते हुए से 2 टुकड़े कर दिए। तब युद्ध स्थल में कृतवर्मा ने सैकड़ों बाणों से धर्मपुत्र युधिष्ठिर को ढक दिया और अत्यंत कुपित होकर उसने उनके कवच को भी तीखे बाणों से विदीर्ण कर डाला। राजन, कृतवर्मा के बाणों से आच्छादित हुआ बहुमूल्य कवच आकाश के तारों के समुदाय की भांति रणभूमि में बिखर गया। इस प्रकार धनुष कट जाने, रथ नष्ट हो जाने और कवच छिन्न भिन्न हो जाने पर बाणों से पीड़ित हुए धर्मपुत्र युधिष्ठिर तुरंत ही युद्ध से पलायन कर गए। धर्मात्मा युधिष्ठिर को जीतकर कृतवर्मा पुनः महात्मा द्रोण के रथ चक्र की ही रक्षा करने लगे। इस तरह से हमारा 165वां अध्याय समाप्त हुआ। 166वां अध्याय सात्यकी के द्वारा भूरि का वध, घटोत्कच और अश्वत्थामा का घोर युद्ध तथा भीम के साथ दुर्योधन का युद्ध एवं दुर्योधन का पलायन। संजयोवाच भूरिस्तु समरे राजन् सैन्येयं रथिनाम्बरम् आपतन्तम् अपाशेधत प्राणायादिव कुंजरम। अथैनेकं सात्विकी क्रुद्धा अथैनं सात्विकी क्रुद्धा पंचभिः निशितैः शरैः विव्याधृतये तस्य प्रास्त्रवत्तस्य शोणितम्। तथैव कौरवो युद्धे सेनेयं युद्धदुर्मदम् दशभिः निशितैः तीक्ष्णैः अभ्यथ भुजान्तरे। संजय कहते हैं, राजन, ऐसे कोई हाथी को उसके निकलने के स्थान से ही रोक दे, उसी प्रकार भूरि ने आक्रमण करते हुए रथियों में श्रेष्ठ सात्विकी को समर भूमि में आगे बढ़ने से रोक दिया। यह एक सात्विकी कुपित हो उठे और उन्होंने 5 तीखे बाणों से भूरि की छाती छेद डाली, उससे रक्त की धारा बहने लगी। इस प्रकार युद्ध स्थल में कुरुवंशी भूरि ने रणद्रुम सात्विकी की छाती में 10 तीखे बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। महाराज, उन दोनों के नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। वे दोनों ही रोष से अपने धनुष खींचकर बाणों की वर्षा से एक दूसरे को अत्यंत घायल कर रहे थे। राजेंद्र, उन दोनों पर अस्त्र शस्त्रों की अत्यंत भयंकर वर्षा हो रही थी। वे यम और अंतक के समान कुपित हो परस्पर बाणों का प्रहार कर रहे थे। राजन, वे दोनों ही एक दूसरे को बाणों द्वारा आच्छादित करके खड़े थे। 2 घड़ी तक उनमें समान रूप से ही युद्ध चलता रहा। महाराज, तब क्रोध में भरे हुए सात्विकी ने हंसते हुए से सम्रांगण में महामना कुरुवंशी भूरि के धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर उसकी छाती में सात्विकी ने तुरंत ही 9 तीखे बाण मारे और कहा, खड़ा रह, खड़ा रह। बलवान शत्रु के आघात से अत्यंत घायल हुए शत्रुतापन भूरि ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर सात्विकी को भी गहरी चोट पहुंचाई। जानाथ, 3 बाणों से ही सात्विकी को घायल करके भूरि ने हंसते हुए से अत्यंत तीखे भल्ल द्वारा उनके धनुष को भी काट दिया। महाराज, धनुष कट जाने पर क्रोधातुर हुए सात्विकी ने भूरि के विशाल वक्षस्थल पर एक अत्यंत वेगशालिनी शक्ति का प्रहार किया
उस शक्ति से भूमि के सारे अंग विदीर्ण हो गए और वह अपने उत्तम रथ से नीचे गिर पड़ा। मानो दैववश प्रदीप्त किरणों वाला मंगल ग्रह आकाश से नीचे गिर गया हो। सूरवीर भूरी को युद्ध स्थल में मारा गया देख महारथी अश्वत्थामा सात्विकी की ओर बड़े वेग से दौड़ा। नरेश्वर वह सात्विकी से खड़ा रहे ऐसा कहकर उनके ऊपर उसी प्रकार बाण समूह की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरु पर्वत पर जल बरसा रहा हो। क्रोध में भरे हुए अश्वत्थामा को सात्विकी के रथ पर आक्रमण करते देख महारथी घटोत्कच ने सिंहनाद करके कहा, द्रोणपुत्र खड़ा रहे, मेरे हाथ से जीव छूट कर नहीं जा सकेगा। जैसे कार्तिकेय ने महिषासुर का वध किया था उसी प्रकार मैं भी तुझे मार डालूंगा। आज सम्रांगण में मैं तेरी युद्ध विषयक श्रद्धा दूर कर दूंगा। ऐसा कहकर क्रोध से आंखें लाल किए शत्रु वीरों का हनन करने वाले कुपित राक्षस घटोत्कच ने अश्वत्थामा पर उसी प्रकार धावा किया जैसे सिंह किसी गजराज पर आक्रमण करता है। जैसे मेघ पर्वत पर जल की धारा गिराता है उसी प्रकार घटोत्कच रथियों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा पर रथ के धुरे के समान मोटे मोटे बाणों की वर्षा करने लगा। परंतु अश्वत्थामा ने मुस्कुराते हुए समरभूमि में अपने ऊपर आई हुई उस बाण वर्षा को विषधर सर्पों के समान भयंकर बाणों द्वारा वेगपूर्वक नष्ट कर दिया। तत्पश्चात मर्म स्थल को विदीर्ण कर देने वाले सैकड़ों पहने बाणों द्वारा उसने शत्रु दमन राक्षस राज घटोत्कच को बिंध दिया। महाराज अश्वत्थामा द्वारा उन बाणों से बिंधा हुआ वह राक्षस कांटों से भरे हुए शाही के समान सुशोभित हो रहा था। तत्पश्चात भीमसेन के प्रतापी पुत्र घटोत्कच ने क्रोध में भरकर वज्र एवं बिजली के समान चमकने वाले भयंकर बाणों द्वारा अश्वत्थामा को क्षत विक्षत कर दिया तथा उसके ऊपर क्षुरप्र अर्धचंद्र नाराज श्लीमुख बराह कर्ण नालिक और विकर्ण आदि अस्त्रों की चारों ओर से वर्षा आरंभ की। जैसे वायु बड़े बड़े बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है उसी प्रकार विकार रहित इंद्रियों वाले महायशस्वी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने कुपित हो दिव्यास्त्रों द्वारा अभिमंत्रित भयंकर बाणों से अपने ऊपर पड़ती हुई उस अत्यंत दुष्ट है अनुपम एवं वज्रपात के समान शब्द करने वाली अस्त्र शस्त्रों की वर्षा को नष्ट कर दिया। महाराज तत्पश्चात अंतरिक्ष में बाणों का दूसरा भयंकर संग्राम होने लगा तो योद्धाओं का हर्ष बढ़ा रहा था। अस्त्रों के परस्पर टकराने से जो चारों ओर चिंगारियां छूट रही थी, क्षमा करें, उनसे आकाश प्रदोष काल में जुगनुओं से व्याप्त जान पड़ता था। द्रोणपुत्र ने आपके पुत्रों का प्रिय करने के लिए अपने बाणों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करते हुए उस राक्षस को भी ढक दिया। तदनंतर गाढ़ अंधकार से भरी हुई आधी रात्रि के समय रणभूमि में इंद्र और प्रहलाद के समान अश्वत्थामा घटोत्कच का घोर युद्ध आरंभ हुआ। अत्यंत क्रोध में भरे हुए घटोत्कच ने युद्ध स्थल में कालाग्नि के समान 10 तेजस्वी बाणों द्वारा अश्वत्थामा की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। राक्षस द्वारा चलाए हुए उन विशाल बाणों से घायल हो महाबली अश्वत्थामा समरांगण में आंधी के हिलाए हुए वृक्ष के समान कांपने लगा। वह दंड का सहारा ले मूर्छित हो गया। नरेश्वर फिर तो आपकी सारी सेना में हाहाकार मच गया। प्रजानाथ आपके समस्त योद्धाओं ने यह मान लिया कि अश्वत्थामा मारा गया। रणभूमि में अश्वत्थामा की वैसी अवस्था देख पांचाल और संजय योद्धा सिंहनाद करने लगे। तत्पश्चात सचेत हो महाबली शत्रुसूदन अश्वत्थामा ने बाएं हाथ से धनुष को दबाकर कान तक खींचे हुए धनुष से घटोत्कच को लक्ष्य करके यमदंड के समान एक भयंकर एवं उत्तम बाण शीघ्र छोड़ा। पृथ्वी पे वह उत्तम एवं भयंकर बाण उस राक्षस की छाती छेद कर पंख सहित पृथ्वी में समा गया। महाराज युद्ध में शोभा पाने वाले अश्वत्थामा द्वारा अत्यंत घायल हुआ महाबली राक्षस राज घटोत्कच रथ के पिछले भाग में बैठ गया। हिडिंबा कुमार को मूर्छित देख उसका सारथी घबरा गया और तुरंत ही उसे सम्रांगण से विशेषतः अश्वत्थामा के निकट से दूर हटा ले गया। इस प्रकार समर भूमि में घटोत्कच को घायल करके महारथी द्रोणपुत्र ने बड़े जोर से गर्जना की। भरत नंदन उस समय संपूर्ण योद्धाओं तथा आपके पुत्रों द्वारा पूजित हुआ अश्वत्थामा अपने शरीर से मध्यान्ह काल के सूर्य की भांति अत्यंत प्रकाशित हो रहा था। द्रोणाचार्य के रथ की ओर जाते हुए युद्धपरायण भीमसेन को स्वयं राजा दुर्योधन ने पहने बाणों से बींध डाला। माननीय नरेश, तब भीमसेन ने भी दुर्योधन को 10 बाणों से घायल किया। फिर दुर्योधन ने भी उन्हें 20 बाण मारे। जैसे कभी कभी चंद्रमा और सूर्य आकाश में मेघों के समूह से आच्छादित हुए देखे जाते हैं, उसी प्रकार सम्रांगण में वे दोनों वीर सहायक समूहों से आच्छादित दिखाई देते थे। श्रेष्ठ राजा दुर्योधन ने भीमसेन को 5 बाणों से घायल कर दिया और कहा, खड़ा रहे। एक सेकंड, इसकी ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा है। तब
भीमसेन ने 10 बाण मारकर उस धनुष और ध्वज काट डाले और झुकी हुई गांठ वाले 90 बाणों से कौरव श्रेष्ठ दुर्योधन को गहरी चोट पहुंचाई। तत्पश्चात भरतश्रेष्ठ दुर्योधन ने कुपित हो दूसरा विशाल धनुष हाथ में लेकर युद्ध के मुहाने पर संपूर्ण धनुर्धरों के देखते देखते पहले बाणों द्वारा भीमसेन को पीड़ा देना आरंभ की। दुर्योधन के धनुष से छूटे हुए सभी बाणों को नष्ट करके भीमसेन ने उस कौरव नरेश को 25 बाण मारे। आर्य, इससे दुर्योधन अत्यंत कुपित हो उठा और उसने एक क्षुरप्र से भीमसेन का धनुष काटकर उन्हें 10 बाणों से घायल कर दिया। तब महाबली भीमसेन ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर तुरंत ही कौरव नरेश को 7 तीखे बाणों से बीन डाला। दुर्योधन ने शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले कुशल योद्धा की भांति भीमसेन के उस धनुष को भी शीघ्र ही काट दिया। महाराज, भीमसेन के हाथ में दिए हुए दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें धनुष को भी विजय से उल्लसित होने वाले आपके मदोन्मत्त पुत्र ने काट डाला। इस प्रकार जब बारंबार धनुष काटे जाने लगे तब भीमसेन ने समर भूमि में संपूर्णतः लोहे की बनी हुई सुंदर शक्ति चलाई, जो मृत्यु की सगी बहन के समान जान पड़ती थी और आग की ज्वाला के समान प्रकाशित हो रही थी। आकाश में सीमंत की रेखा सी बनाती हुई, सीमंत मतलब आप इसको कह सकते हैं जो मांग है हमारी, है ना, महिलाएं जो मांग भरती हैं उसको सीमंत कहा जाता है। तो जैसे मांग की रेखा नहीं होती वैसी इस प्रकार सीमंत की रेखा सी बनाती हुई अग्नि के समान दीप्यमान होने वाली उस शक्ति के अपने पास आने से पहले ही कौरव नरेश ने 3 टुकड़े कर दिए। संपूर्ण योद्धाओं में तथा महामना भीमसेन के देखते देखते यह कार्य हो गया। महाराज, तब भीमसेन ने अपनी अत्यंत तेजस्विनी गदा को बड़े वेग से घुमाकर दुर्योधन के रथ पर दे मारा। युद्ध स्थल में उस भारी गदा ने सहसा आपके पुत्र के चारों घोड़े, सारथी और रथ का भी मर्दन कर दिया। राजेंद्र, उस समय आपका पुत्र भीमसेन से भयभीत हो पहले ही भागकर महामना नंदा के रथ पर जा बैठा था। उस समय भीमसेन ने आपके महारथी पुत्र को मारा गया मानकर रात के समय कौरवों को डांट बताते हुए बड़े जोर जोर से संवाद किया। आपके सैनिकों ने भी राजा दुर्योधन को मरा हुआ ही मान लिया था, अतः वे सब और जोर जोर से हाहाकार करने लगे। राजन, उन भयभीत हुए संपूर्ण योद्धाओं का आर्तनाद तथा महामनस्वी भीमसेन की गर्जना सुनकर दुर्योधन को मरा हुआ मान राजा युधिष्ठिर बड़े वेग से उस स्थान पर आ पहुंचे जहां कुंती कुमार भीमसेन दहाड़ रहे थे। प्रजानाथ, फिर तो पंचाल, मत्स्य, केकय और संजय योद्धा युद्ध की इच्छा से पूर्ण उद्योग करके द्रोणाचार्य पर ही टूट पड़े। वह शत्रुओं के साथ द्रोणाचार्य का बड़ा भारी संग्राम हुआ। सब लोग घोर अंधकार में डूबकर एक दूसरे पर घातक प्रहार कर रहे थे। इस प्रकार हमारा 166वां अध्याय समाप्त हुआ। 167वां अध्याय कर्ण के द्वारा सहदेव की पराजय, शल्य के द्वारा विराट के भाई शतानी का वध और विराट की पराजय तथा अर्जुन से पराजित होकर अलम्बुस का पयन। संजयोवाच सहदेवं मथायान्तं द्रोणप्रेप्सुं विशाम्पते कर्णो वै कर्तुं युद्धे वारयामास भारत सहदेवस्तु राधेयं विद्वा नभभिराशुभिः पुनर्विभ्याद दशभिः विषयैः नतपर्वभिः तं कर्णं प्रति विद्यादौ सतेन नतपर्वणां सज्जं चास्य धनुः शीघ्रं चिक्षेद लघुहस्तवत्। संजय कहते हैं, प्रजानाथ भरतनंदन, द्रोणाचार्य की लक्ष्य करके द्रोणाचार्य को होना था, द्रोणाचार्य को लक्ष्य करके आते हुए सहदेव को युद्ध स्थल में बेकर्तन करने ने रोका। सहदेव ने राजा पुत्र कर्ण को 9 बाणों से बीनकर झुकी हुई गांठ वाले 10 बाणों द्वारा पुनः घायल कर दिया। कर्ण ने बदले में झुकी हुई गांठ वाले 100 बाण मारे और शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले वीर योद्धा की भांति उसने उनके प्रत्यंचा सहित धनुष को शीघ्र ही काट दिया। तदंतर प्रतापी माद्री कुमार सहदेव ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर कर्ण को 20 बाणों से घायल कर दिया। अद्भुत सा कार्य हुआ। तब कर्ण ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों से सहदेव के घोड़ों को मारकर एक भल्ल का प्रहार करके उनके सारथी को भी शीघ्र ही हम लोग पहुंचा दिया। इस रथहीन हो जाने पर सहदेव ने ढाल और तलवार हाथ में ले ली, परंतु कर्ण ने हंसते हुए से बाण मारकर उनकी तलवार के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब सहदेव ने अत्यंत कुपित होकर एक स्वर्ण जनित अत्यंत भयंकर विशाल गदा सूर्यपुत्र कर्ण के रथ पर दे मारी। सहदेव के द्वारा चलाई हुई इस गदा को सहसा अपने ऊपर आती देख कर्ण ने बहुत से बाणों द्वारा उसे स्तंभित कर दिया और पृथ्वी पर गिरा, यानी रोक के पृथ्वी पर गिरा दिया। अपनी गदा को सफल होकर दी हुई देख सहदेव ने बड़ी उतावली के साथ कर्ण पर शक्ति चलाई, किंतु उसने बाणों द्वारा उस शक्ति को भी काट डाला। महाराज, तब सहदेव ने अपने उस उत्तम रथ से शीघ्र ही वेग पूर्वक कूद पड़े
सॉरी तब सहदेव अपने उस उत्तम रथ से शीघ्र ही वेग पूर्वक कूद पड़े और युद्ध स्थल में अधिरथ पुत्र कर्ण को सामने खड़ा देख एक रथ का चक्का लेकर उसके ऊपर चला दिया। उठे हुए काल चक्र के समान सहसा अपने ऊपर गिरते हुए चक्र को सूतनंदन कर्ण ने कई हजार बाणों से काट गिराया। महामनस्वी सूत पुत्र कर्ण के द्वारा उस चक्र के नष्ट कर दिए जाने पर ईसा दंड जोते नाना प्रकार के जुए, हाथी के कटे हुए अंग, मरे घोड़े और बहुत सी मृत मनुष्यों की लाशें कर्ण को लक्ष्य करके चलाई गईं, परंतु कर्ण ने अपने बाणों द्वारा उन सबकी धज्जियां उड़ा दी। तत्पश्चात माद्री कुमार सहदेव ने अपने आप को आयुधों से रहित समझकर कर्ण के बाणों से अवरुद्ध हो उस रणभूमि को त्याग दिया। पर श्रेष्ठ प्रजानाथ तदंतर राधा पुत्र कर्ण ने 2 घड़ी तक सहदेव का पीछा करके उनसे हंसते हुए से इस प्रकार कहा, ओ अधीर बालक, तू युद्ध स्थल में विशिष्ट रथियों के साथ संग्राम न करना। माद्री कुमार, अपने समान योद्धाओं के साथ युद्ध किया कर, मेरी इस बात पर संदेह न करना। तदंतर धनुष की नोक से उन्हें पीड़ा देते हुए कर्ण ने पुनः इस प्रकार कहा, माद्री पुत्र, कि अर्जुन कौरवों के साथ रणभूमि में शीघ्रता पूर्वक युद्ध कर रहे हैं, तू उन्हीं के पास चला जा, अथवा तेरा मन हो तो घर को लौट जा। सहदेव से ऐसा कहकर रथियों में श्रेष्ठ कर्ण पांचाल और पांडवों की सेनाओं को युद्ध करता हुआ था रथ के द्वारा उनकी ओर वेगपूर्वक चल दिया। यद्यपि सहदेव उस समय वध करने के योग्य अवस्था में पहुंच गए थे, तो भी कुंती के दिए हुए उस वचन को याद करके सम्रांगण में शत्रुसूदन सत्य प्रतिज्ञ महायशस्वी कर्ण ने उनका वध नहीं किया। राजन, तदंतर सहदेव कर्ण के बाणों से पीड़ित और उनके वचन रूपी बाणों से संतप्त एवं खिन्नचित्त हो अपने जीवन से विरक्त हो गए। फिर वे महारथी सहदेव बड़ी उतावली के साथ महामना पांचाल राजकुमार जन्मेजय के रथ पर आरूढ़ हो गए। द्रोणाचार्य पर वेगपूर्वक आक्रमण करने वाले सेना सहित धनुर्धर राजा विराट को मद्राज शल्य ने अपने बाण समूह से आच्छादित कर दिया। राजन, फिर तो सम्रांगण में उन दोनों सुदृढ़ धनुर्धर योद्धाओं में वैसा ही घोर युद्ध होने लगा जैसा पूर्व काल में इंद्र और जंभासुर में हुआ था। महाराज, मद्रास शल्य ने सेनापति तथा राजा विराट को बड़ी उतावली के साथ झुकी हुई गांठ वाले 100 बाण मारकर तुरंत घायल कर दिया। राजन, तब विराट ने मद्राज को पहले 9 फिर 73 और पुनः 100 तीखे बाणों से घायल करके बदला चाया। तदंतर मद्राज ने विराट के रथ के चारों घोड़ों को मारकर 2 बाणों से सम्रांगण में सारथी और ध्वज को काट गिराया। तब उस अश्वहीन रथ से तुरंत ही कूदकर महारथी राजा विराट धनुष की टंकार करते और तीखे बाणों को छोड़ते हुए भूमि पर खड़े हो गए। तत्पश्चात शतानीक अपने भाई के बाण को नष्ट हुआ देख सब लोगों के देखते देखते शीघ्र ही के द्वारा उनके पास आ पहुंचे। उस महासमर में वहां आते हुए शतानीक को बहुत से बाणों द्वारा घायल करके मद्राज शल्य ने यमलोक पहुंचा दिया। वीर शतानीक के मारे जाने पर रथियों में श्रेष्ठ विराट तुरंत ही ध्वजामाला से विभूषित उसी रथ पर आरूढ़ हो गए। तब क्रोध से आंखें फाड़कर दूना पराक्रम दिखाते हुए विराट ने अपने बाणों द्वारा मद्राज के रथ को शीघ्र ही आच्छादित कर दिया। इससे कुपित हुए शल्य ने झुकी हुई गांठ वाले एक बाण से सेनापति विराट की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। महाराज भरतभूषण, राजा विराट अत्यंत घायल होकर रथ के पिछले भाग में धम्म से बैठ गए और उन्हें तीव्र मूर्छा ने दबा लिया। भरत नंदन, सम्रांगण में बाणों से क्षतविक्षत हुए राजा विराट को उनका सारथी दूर हटा ले गया। तब संग्राम में शोभा पाने वाले शल्य के सैकड़ों बाणों से पीड़ित हुई वह विशाल सेना उस रात्रि के समय भाग खड़ी हुई। राजेंद्र, उस सेना को भागती हुई देख श्री कृष्ण और अर्जुन की ओर चल दी जहाँ राजा शल्य खड़े थे। राजन, उस समय राक्षस राजा लंबुस 8 पहियों से युक्त श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो उन दोनों का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। उसके उस रथ में घोड़ों के समान मुख वाले भयंकर पिशाच जुटे हुए थे। उस पर लाल रंग की आद्र पताका फहरा रही आद्र ने गिरी। उस रथ को लाल रंग के फूलों की माला से सजाया गया था। वह भयंकर रथ काले लोहे का बना हुआ था और उसके ऊपर रीछ की खाल मड़ी हुई थी। उसकी ध्वजा पर विचित्र पंख और फैले हुए नेत्रों वाला भयंकर गृध्रराज अपनी बोली बोलता था। उससे उपलक्षित उस ऊंचे डंडे वाले कांतिमान ध्वज से खटे छटे कोयल के पहाड़ के समान पर राक्षस बड़ी शोभा पा रहा था। राजन, अर्जुन के मस्तक पर सैकड़ों बाणों की समूह वर्षा करते हुए उस राक्षस ने अपनी ओर आते हुए अर्जुन को उसी प्रकार रोक दिया जैसे गिरिराज हिमालय प्रचंड वायु को रोक देता है। भारत, उस समय वहां मनुष्य और राक्षस में बड़े जोर से संग्राम होने लगा। तो समस्त दर्शकों का जो समस्त दर्शकों का आनंद बढ़ाने वाला था और गीत कौए बगुले कंक तथा गीहणों को हर्ष प्रदान करने वाला था।
नंदन, अर्जुन ने 100 बाणों से उस राक्षस को घायल कर दिया और 9 तीखे बाणों से उसकी भुजा काट डाली। फिर 3 बाणों से उसके सारथी को, 3 से ही रथ के त्रिवेणु को, 1 से उसके धनुष को और 4 बाणों से चारों घोड़ों को मार डाला। तब उन्होंने क्षमा करें, तब उसने पुनः दूसरे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई थी, तो अर्जुन ने उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। रथहीन होने पर राक्षस ने जब खड्ग उठाया, तब अर्जुन ने 1 बाण मारकर उसके भी 2 खंड कर डाले। भरतश्रेष्ठ, तत्पश्चात अर्जुन ने 4 तीखे बाणों द्वारा उस राक्षस को बीन डाला। उन बाणों से विद्ध होकर अलम्बुश के मारे भाग गया। राजन उसे परास्त करके अर्जुन मनुष्यों, हाथियों तथा घोड़ों पर बाण समूहों की वर्षा करते हुए तुरंत ही द्रोणाचार्य के समीप चले। महाराज, उन यशस्वी पांडु कुमार के द्वारा मारे जाते हुए आपके सैनिक आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों के समान पृथ्वी पर धड़ाधड़ गिर रहे थे। जाना, जब इस प्रकार महात्मा अर्जुन के द्वारा उनका संहार होने लगा, तब आपके पुत्रों की सारी सेना भाग चली। इस प्रकार हमारा 167 अध्याय समाप्त हुआ। 168 अध्याय शतानीक के द्वारा चित्रसेन के और वृषसेन के द्वारा द्रुपद की पराजय तथा प्रतिविंध्य एवं दुशासन का युद्ध। संजयोवाच शतानीकं सरेस्तूणं निर्दहन्तं च तव चित्रसेनस्तव सुतो वारयामाश भारत नाकुलिश्चित्रसेनं तु विद्वा नाकुलिश्चित्रसेनं तु विद्वा पंचभिराश्वये स्तूतं प्रतिव्याधौ दशभिः निशितैः सहि चित्रसेनो महाराजौ शतानीकं पुनर्युधि नभभिः निशितैः बाणे राजघान स्तनांतरे। संजय कहते हैं, भारत एक ओर से नकुल पुत्र शतानीक अपनी सराग्नि से आपकी सेना को भस्म करता हुआ आ रहा था। उसे आपके पुत्र चित्रसेन ने रोका। ठीक है। शतानीक ने चित्रसेन को 5 बाण मारे। चित्रसेन ने भी 10 पैने बाण मारकर बदला चुकाया। महाराज, चित्रसेन ने युद्ध स्थल में पुनः 9 तीखे बाणों द्वारा शतानीक की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। तब नकुल पुत्र ने जुड़ी हुई गांठ वाले बाण मारकर चित्रसेन के शरीर से उसके कवच को काट गिराया। वह अद्भुत सा कार्य हुआ। नरेश्वर राजेंद्र, कवच कट जाने पर आपका पुत्र चित्रसेन समय पर केंद्र छोड़ने वाले सर्प के समान अत्यंत सुशोभित हुआ। महाराज, तदनंतर नकुल पुत्र शतानीक ने युद्ध स्थल में विजय के लिए प्रयत्न करने वाले चित्रसेन के ध्वज और धनुष को पैने बाणों द्वारा काट दिया। राजेंद्र, सम्रांगण में धनुष और कवच कट जाने पर महारथी चित्रसेन ने दूसरा धनुष हाथ में लिया, जो शत्रु को विदीर्ण करने में समर्थ था। उस समय समर भूमि में कुपित हुए भरत कुल के महारथी वीर चित्रसेन ने नकुल पुत्र शतानीक को 9 बाणों से घायल कर दिया। माननीय नरेश, तब अत्यंत कुपित हुए इंद्रश्रेष्ठ शतानीक ने चित्रसेन के चारों घोड़ों और सारथी को मार डाला। तब बलवान महारथी चित्रसेन ने उस रथ से कूदकर नकुल पुत्र शतानीक को 25 बाण मारे। यह देख रण क्षेत्र में नकुल पुत्र ने पूर्वोक्त कर्म करने वाले चित्रसेन के रत्न विभूषित धनुष को एक अर्धचंद्राकार बाण से काट डाला। धनुष कट गया, घोड़े और सारथी मारे गए, वह रथहीन हो गया। उस अवस्था में चित्रसेन तुरंत भागकर महामना कृत ब्रह्मा के रथ पर जा चढ़ा। द्रोणाचार्य का सामना करने के लिए आते हुए महारथी द्रुपद वृषसेन ने सैकड़ों बाणों की वर्षा करते हुए तत्काल आक्रमण किया। निष्पाप नरेश, सम्रांगण में राजा यज्ञसेन ने द्रुपद ने इसका नाम है यज्ञसेन, इसलिए द्रौपदी को याज्ञसेनी भी कहते हैं। तो यज्ञसेन द्रुपद ने महारथी कर्णपुत्र वृषसेन की छाती पर और भुजाओं में 60 बाण मारे। तब वृषसेन अत्यंत कुपित हो रथ पर बैठे हुए यज्ञसेन की छाती में बहुत से पैने बाण मारे। महाराज, उन दोनों के ही भीतर एक दूसरे के बाणों से उन दोनों के ही शरीर एक दूसरे के बाणों से क्षतविक्षत हो गए थे। वे दोनों ही बाण रूपी कंटकों से युक्त हो कांटों से भरे हुए 2 शाही नामक जंतुओं के समान शोभित हो रहे थे। सोने के पंख और स्वच्छ धार वाले बाणों से उस महासमर में दोनों के कवच कट गए थे और दोनों ही लहूलुहान होकर अद्भुत शोभा पा रहे थे। ये दोनों स्वर्ण के समान विचित्र, कल्प वृक्ष के समान अद्भुत और खिले हुए 2 पलाश वृक्षों के समान अनूठी शोभा से संपन्न हो रणभूमि में प्रकाशित हो रहे थे। तदनंतर वृषसेन ने राजा द्रुपद को 9 बाणों से घायल करके फिर 17 बाणों से बींध डाला। तत्पश्चात उन्हें 3-3 बाण और मारे। महाराज, तदनंतर सहस्त्रों बाणों का प्रहार करता हुआ कर्णपुत्र वृषसेन जल की वर्षा करने वाले मेघ के समान सुशोभित हो रहा था। इससे क्रोध में भरे हुए राजा द्रुपद ने एक पानीदार
मैंने भल्ल से वृषसेन के धनुष के 2 टुकड़े कर डाले। तब उसने सोने से मढ़े हुए दूसरे नवीन एवं सुदृढ़ धनुष को हाथ में लेकर तरकस से एक चमचमाता हुआ पानीदार, तीखा और मजबूत भल्ल निकला। उसे धनुष पर रखा और कान तक खींचकर समस्त सोमकों को भयभीत करते हुए वृषसेन ने राजा द्रुपद को लक्ष्य करके वह भल्ल छोड़ दिया। वह भल्ल द्रुपद की छाती छेद कर धरती पर जा गिरा। वृषसेन के उस भल्ल से आहत होकर राजा द्रुपद मूर्छित हो गए। राजेंद्र, तब सारथी अपने कर्तव्य का स्मरण करके उन्हें रणभूमि से दूर हटा ले गया। पांचालों के महारथी द्रुपद हट जाने पर बाणों से कटे हुए कवचधारी द्रुपद की सारी सेना उस भयंकर आधी रात के समय वहां से भाग ली। राजन, भागते हुए सैनिकों ने जो मशालें फेंक दी थी वे सब उठ जल रही थी। उनके द्वारा वह रणभूमि ग्रह नक्षत्रों से मेघहीन आकाश के समान शोभित हो रही थी। महाराज, वीरों के गिरे हुए चमकीले बाजूबंदों से वहां की भूमि वैसी ही शोभा पा रही थी जैसे वर्षा काल में बिजलियों से मेघ प्रकाशित होता है। तदनंतर कर्णपुत्र वृषसेन के भय से त्रस्त हो सोमकवंशी क्षत्रिय उसी प्रकार भागने लगे जैसे तारकामय संग्राम में इंद्र के डर से दानव भागे थे। महाराज, समर भूमि में वृषसेन से पीड़ित होकर भागते हुए सोमक योद्धा प्रदीपों से प्रकाशित हो बड़ी शोभा पा रहे थे। भारत युद्ध स्थल में उन सबको जीतकर कर्णपुत्र वृषसेन भी दोपहर के प्रचंड किरण वाले सूर्य के समान उद्भासित हो रहा था। आपके और शत्रु पक्ष के सहस्त्रों राजाओं के बीच एकमात्र प्रतापी वृषसेन ही अपने तेज से प्रकाशित होता हुआ रणभूमि में खड़ा था। वह युद्ध के मैदान में सूरवीर सोमक महारथियों को परास्त करके तुरंत वहां आ गया जहां राजा युधिष्ठिर खड़े थे। दूसरी ओर क्रोध में भरा हुआ प्रतिविंध्य क्षेत्र में शत्रुओं को दग्ध कर रहा था। उसका सामना करने के लिए आपका महारथी पुत्र दुशासन आ पहुंचा। राजन, जैसे मेघ रहित आकाश में बुध और सूर्य का समागम हो उसी प्रकार युद्ध स्थल में उन दोनों का अद्भुत मिलन हुआ। सम्रांगण में दुष्कर करने वाले प्रतिविंध्य के ललाट में दुशासन ने 3 बाण मारे। आपके बलवान धनुर्धर पुत्र द्वारा चलाए हुए उन बाणों से अत्यंत घायल हो महाबाहु प्रतिविंध्य 3 शिखरों वाले पर्वत के समान सुशोभित हुआ। तत्पश्चात महारथी प्रतिविंध्य ने समर भूमि में शासन को 9 बाणों से घायल करके फिर 7 बाणों से बीन डाला। भारत, उस समय वहां आपके पुत्र ने एक दुष्कर आक्रमण कर दिखाया। उसने अपने भयंकर बाणों द्वारा प्रतिविंध्य के घोड़ों को मार गिराया। राजन, फिर एक भल्ल मारकर उसने धनुर्धर वीर प्रतिविंध्य के सारथी और ध्वज को धराशायी कर दिया तथा रथ के भी तिल के समान टुकड़े टुकड़े कर डाले। प्रभो, क्रोध में भरे हुए दुशासन ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों से प्रतिविंध्य की पताकाओं, तरकशों, उनके घोड़ों की बागडोरों और रथ के जोतों का, यानी जहां से रथ जोता जाता है, उसको भी तिल तिल करके काट डाला। धर्मात्मा प्रतिविंध्य सत्यहीन हो जाने पर हाथ में धनुष लिए पृथ्वी पर खड़ा हुआ और सैकड़ों बाणों की वर्षा करता हुआ आपके पुत्र के साथ युद्ध करने लगा। तब आपके पुत्र ने क्षुरप्र से प्रतिविंध्य का धनुष काट दिया और धनुष कट जाने पर उसे 10 बाणों से गहरी चोट पहुंचाई। उसे रथीनु वाले अन्य महारथी भाई विशाल सेना के साथ बड़े वेग से उसकी सहायता के लिए आप पहुंचे। महाराज, तब प्रतिविंध्य उछलकर सोम के तेजस्वी रथ पर जा बैठा और हाथ में धनुष लेकर आपके पुत्र को घायल करने लगा। यह देख आपके सभी योद्धा आपके पुत्र दुशासन को सब ओर से घेर कर विशाल सेना के साथ महायुद्ध के लिए डटे। इस प्रकार हमारा 47वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को यहीं विराम देते हैं, थक जाते हैं बोलते बोलते। तो कल हम फिर पढ़ेंगे नकुल के द्वारा शकुनी की पराजय तथा शिखंडी और कृपाचार्य का घोर युद्ध।